हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। हालांकि नाम वगैरह नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अब तो आप हमें पहचान ही चुके हैं। नहीं जानते हैं तो फिर भी बता देते हैं, हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार बोर्ड से जो लोग क्लास 10th में हैं उनका मीडियम इंग्लिश है, उन सब का वन एंड ओनली सॉल्यूशन मैट्रिक इंग्लिश मीडियम है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम की चीज़ें जो भी सब्जेक्ट है, साइंस मैथ और अपना सोशल साइंस ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में मतलब चैनल पे साइंस और सोशल साइंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से कल अपनी वीडियोस देखा जिसमें हमने एसएसटी का पीवाईक्यू सॉल्व किया था, 80 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था। आज भी हमारे पास 80 ऑब्जेक्टिव का पिटारा है और आपको इसमें से सॉल्व करके बताना है कि आपको क्वेश्चंस कैसा लगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल से नए हैं, एकदम बिल्कुल से नए हैं, तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो चाहिए ना, हाँ, तो आपको मिल जाएगा टाइम से टाइम, ठीक। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो बहुत परेशानी में है, इंग्लिश मीडियम से है, पता नहीं उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, तो शेयर कर देना। और स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन ई, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सिर्फ 40 बनाना है, ठीक है। तो सोचो 50% बनाना है तुम्हें, और ये सब जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी मैंने क्लास में करा रखा है। मतलब कि आपने SCERT का नाम तो सुना होगा अगर बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है। इसमें हमने SCERT का सारा ऑपरेशन कर दिया है, मतलब जो भी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, हर एक चीज़ करा रखा है, जाके देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल का नहीं किया भैया। अगर आपने यह सारा करके रखा है, क्लासेस के वीडियोस देखे हैं, तब से ये क्वेश्चंस ना इजीली 40 से ज़्यादा बनेगा। बहुत लोगों ने कल कमेंट किया जब बहुत इजी क्वेश्चन था, हाँ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आज आप लोग बता दीजिए आज का भी क्वेश्चन कैसा लगेगा, और थोड़ा प्यारा प्यारा कमेंट कर देना। आवाज़ में चेंजेस अभी तक है ही, मतलब आवाज़ अभी तक छुट्टी में गया हुआ मेरा, फिर भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, सेंटअप एग्ज़ाम है, ऊपर से आप लोग थोड़ा सा चिंता था SST को लेकर के किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो हाजिर है आपके साथ क्वेश्चन, देख लो। पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ से क्वेश्चन, इंडो चाइना से क्वेश्चन, किस बुक से, SCERT, और कौन से वीडियो में, SCERT ऑपरेशन की वीडियोस में। देखो पहला क्वेश्चन तो इजीली क्या पूछना चाह रहा है कि विच कंट्री नॉट इंक्लूडेड इन इंडो चाइना। तुम्हें क्या मालूम है, 3 तो अपना कंट्री को लिया जाता है इंडो चाइना में, लेकिन यहाँ पर नॉट बोला है, तो नॉट को थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे के चलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, को नॉट को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड इन इंडो चाइना ऑप्शन देख लो, वियतनाम, लाओस, चाइना एंड कंबोडिया। आप लोग आंसर दे दिए होंगे, उम्मीद करते हैं तुम लोग दे दिए होंगे, तुम लोग तो 5G नेटवर्क हो ना, तो देखो थोड़ा सा, हाँ, तो क्या हो जाएगा अपना चाइना। ये बात बाकी ये जो तीनों है, 1 2 3, ये तीनों आता है, सब्जेक्टिव में आ जाएगा। बोल देगा कि इंडो चाइना में कौन कौन सा कंट्री है उसका नाम लिखो, तो तुमको ये तीनों का नाम लिखना है, और इसका सब्जेक्टिव में भी मैंने करा रखा, जाके देख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव बुकलेट भी अपलोडेड है गूगल ड्राइव में, आपको वहाँ मिल जाएगा, सारा का सारा SCERT का सब्जेक्टिव अपलोडेड है, ठीक है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान सा क्वेश्चन, वेना कांग्रेस कब फॉर्म्ड हुआ था। मैं साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँ, एक पेपर पेन ले लेना, ठीक है। याद है तुमको, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है, अगर याद भी है तो तुम एक काम कर सकते हो, डेट शीट वाला जो भी क्वेश्चन आएगा, एक पेज में सादा पेपर, जो भी पेपर लेना है यार, उसमें लिखते हुए चल जाना, बस नाम लिखना, तारीख लिखना, काम खत्म। क्वेश्चन बोला वेना कांग्रेस कब हेल्ड हुआ था, 1815, 1818, 1820 और 1848। वेना कांग्रेस कब हेल्ड हुआ था, 1815 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाँ बिल्कुल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड गदर पार्टी इन इंडिया। गदर पार्टी किसने फॉर्म किया था इंडिया में। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पे पढ़े थे, बिल्कुल SST में पढ़े थे, ठीक है। SST कौन सा सब्जेक्ट, हिस्ट्री में, कहाँ पे, नेशनलिज्म इन इंडिया के SCERT ऑपरेशन में अपने पढ़ा था। तो गदर पार्टी कौन फॉर्म किया था इंडिया में, बात करें ऑप्शन देख लो, गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला हरदयाल, या फिर सोहन सिंह अपना भाखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल। चलो बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट ठीक है, हो जाएगा, साथ साथ थोड़ा सा आप लोग सुनते रहिएगा गौर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप इमर्ज टू रिमूव ऑल इकोनॉमिक इल इफेक्ट। ऑप्शन देख लो, SAARC, ठीक है, NATO, या फिर OPEC, या फिर यूरोपियन यूनियन।
तो देखो भैया, हमको क्या बोला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप किससे मर्ज हुआ था टू रिमूव द इकोनॉमिक इफेक्ट, तो यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोत्तम शिकागो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, SC/ST SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन कि नरोत्तम शिकागो वो कहाँ का रूलर था, किस कंट्री का, वियतनाम था कि लियोस था। आगे देख लेते ऑप्शन में क्या है आपका, तो और थाईलैंड या फिर कंबोडिया। तो अपना जो ये नरोत्तम भैया जी है, इनका जो बात कर लिए किस कंट्री का रूलर थे, तो अपना लियोस के आंसर। बहुत अच्छा, बहुत सही। आप लोग बी आंसर अगर दिमाग में भी आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम का तैयारी चल रहा है, डरने की बात नहीं है, बस साथ साथ करते चलो, पार लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, कल कुछ पढ़ रहा था ना हमने, कल हमने क्या पढ़ा था कि कौन क्या बनाया है, उसी में मैंने कल का बात वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया था स्टीम इंजन के बारे में, है ना। कितना सिमिलर है, सोच रहे हो। अगर मतलब तुम इसी तरीके से पढ़ते रहोगे, ऑब्जेक्टिव बनाते रहोगे, तो तुम 80 में से 40 ऐसे बना के आ जाओगे। तो हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, आपका कहाँ से क्वेश्चन है, SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, वही का क्वेश्चन है। तो कौन बना है, जेम्स वाट। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी ये क्वेश्चन बनाया था, लेकिन कल क्या था, लेकिन कल तो इसका आंसर बताया था मैंने ना। यहाँ क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, कल क्या था, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर था, लेकिन यहाँ क्या है, स्टील कंपनी। तो स्टील कंपनी कब फॉर्म हुआ था, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1907, कल भी आपको बताया था, आज भी वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल से रिलेटेड, गोलघर कब बना था, कल पढ़ा था ना इस टाइप का, लेकिन आज क्या है, गोलघर कहाँ है ये पूछा आपसे, तो कहाँ है, तो इसमें टाइम लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें पटना में लगा के निकल लेना चाहिए, ठीक है। और टाइम से ज़्यादा है, मेरा चाय ठंडा हो रहा है, मुझे थोड़ा सा लेना होगा, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कितना, क्वेश्चन नंबर 9, आवाज़ आ रही है, ठीक है, मैं चाय पी रहा था। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट लॉन्च किया था न्यू डील, कौन अमेरिकन प्रेसिडेंट लॉन्च किया था न्यू डील, तो याद रखिएगा कि FD रोजवेल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद नेपोलियनिक कोड, आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे इस इंसान को, ठीक है। नेपोलियनिक कोड सब्जेक्टिव के लिए भी इंसान इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही, पता चल गया आपको, लेकिन इनका कोड था, ठीक है। कोड क्या था, आपका 1789, 1791, 1801 या 1804, नेपोलियनिक कोड 1804, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल ही इस क्वेश्चन का जिक्र किया था हम लोग, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ था, कौन ट्रीटी कब हुआ था, किसके साथ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ था, तो ज़्यादा इसमें भी हम लोग टाइम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1871, डेट वाला क्वेश्चन एक पेपर में आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है, अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो, वरना ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मैक्स बॉर्न, कहाँ से क्वेश्चन, SST के SCRT से क्वेश्चन है कि कार्ल मैक्स कहाँ बॉर्न हुआ था, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, तो बता दो जल्दी से, इसमें तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा अपना जर्मनी। देख लो कितने इजी क्वेश्चन, और तुम लोग खामों का डरते हो भैया SST क्या होगा, हम लोग पास तो हो जाएंगे ना, पास तो ऐसे ही हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केम इनटू एक्सटेंस इन 1991, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसका GATT या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा केम एक्सटेंस इन 1991 की बात करें तो अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग वाला से अच्छा क्वेश्चन आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग, ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको देख के रखना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखो कल मैं भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आता है, कल मैंने इसका बात किया था आप सबके सामने कि क्वेश्चन समझ लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नॉट रिलेटेड है किससे, प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बता दो, तुम चूज़ करो, एग्रीकल्चर से कौन कौन जुड़ा हुआ है, अपना फिशरी है, हाँ बिल्कुल बात है, ठीक है, माइनिंग भी है, हाँ, फॉरेस्ट भी है। क्या बैंकिंग तुमको कोनो हिसाब से लगता है जो ये अपना एग्रीकल्चर रिलेटेड है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बस प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इसमें घुमा फिरा के तुमको रखेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा हार्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये सब नाम सुनते तुम्हें एक चीज़ याद आना चाहिए, ये कहाँ का बात कर रहा है, मतलब क्या पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। इस भिलाई, इस सलीम, ये सेंटर्स है किसका, विच इंडस्ट्री,
तो किसका है? सीमेंट का है, शुगर का है, टेक्सटाइल का, आयरन एंड स्टील कंपनी। आपने चैप्टर में पूरा का पूरा इसके बारे में पढ़ रखा है, तो आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, कौन कंपनी किससे कोलैबोरेट है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोल कंपनी कहाँ पे है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जमशेद वो टाटा वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, जमशेद जी टाटा। ठीक है, उसको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर कैपिटा इनकम। अपना जो पर कैपिटा इनकम है ये क्या रेफर करता है? ऑप्शन देख लेते हैं, होल इनकम, सारा का सारा इनकम, या फिर एवरेज इनकम, या फिर एवरेज इनकम, या फिर नेशनल इनकम यानी नेशनल इनकम, क्या बोल रहे हो आप भी, या फिर अपना मार्जिन इनकम, मार्जिनल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब क्या रेफर करता है? वो नेशनल इनकम रेफर करता है। उम्मीद करते हैं 16 भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डेट शीट वाला निकाल लीजिए, उसमें लिख लीजिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म्ड हुआ था, कब कौन फॉर्म्ड हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन आप 2 दिन से देख रहे हैं, मतलब 1 दिन पहले, और जो टारगेट का क्वेश्चन करा है उसको भी कर लीजिएगा। आप लोगों ने देखा है कि टारगेट में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, लेकिन बात वही पूछना चाह रहा था, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 में। ठीक है, उसके बाद आप याद है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं, ये भी आपका SCRT बुक से क्वेश्चन है कि कौन करेंसी, एक करेंसी से क्वेश्चन फिक्स है। करेंसी से जब आपको हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, मनी एंड क्रेडिट वाला, उसमें मैंने एक पेपर दिखाया था, एक पेज आपका SCRT का, कौन करेंसी कहाँ का, उससे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं बांग्लादेश। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं ना। तो बांग्लादेश का करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुम्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है, क्या है? टका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं कि नेशनल इनकम क्या रेफर करता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, फैमिली इनकम, इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेस, या फिर इनकम ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तो किस पे डिपेंड करता है, मतलब रेफर करता है नेशनल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। साथ साथ करते चलो, साथ साथ बढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप डेट शीट में लिख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन, कब लागू हुआ? ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपने लास्ट पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो में, इकोनॉमिक्स के वीडियो में, इकोनॉमिक्स आपका SCRT ऑपरेशन में आपने पढ़ा होगा, SST SCRT से क्वेश्चन डायरेक्ट, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपना जो वो कब लागू हुआ। तो अपना जो लागू हुआ था वो अपना ऑप्शन नंबर बी 1986। एक बार बोलते चलो ना, मुंह बंद करके क्यों बैठो, थोड़ा सा बोलो तब याद हो जाएगा, और लिखते भी चलो। डेट वाला क्वेश्चन ज़्यादा मैं बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन किया था तुमने, कहाँ किया था? फिल इन द ब्लैंक्स में किया था। कल भी इसी टाइप का क्वेश्चन था सेम, लेकिन क्या था कल का ऑप्शन में? कल ऑप्शन वाला जो ऑप्शन में है वो क्वेश्चन में था, जो क्वेश्चन में वो ऑप्शन में था। पलट रहा है, बस पलट रहा है, आपको पलटना नहीं, आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से पूर्वक देखना है। तो विच टाइप ऑफ लोन गिवन बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक? शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, किसका बात कर रहा है? मैं थोड़ा सा फ़ोन साइलेंट कर लेता हूँ, पता नहीं कोई फ़ोन कर देता है फिर दिक्कत कर जाता है। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन नंबर कितना पूछा है? क्वेश्चन नंबर आपको 21 में ना, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, यही चीज़ आपको यही पूछ देता, विच टाइप लोन, अच्छा लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बहुत सारा ऑप्शन रहता है जिसमें लैंड डेवलपमेंट बैंक भी रहता, तो आपको इसको टिक करके आ जाना था। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फाउंड इन इंडिया? कितना बार किया आपने? ठीक है, ये आपके बुक में ना ये इकोनॉमी नहीं लिखा हुआ, बस ये कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड और इकोनॉमिस्ट, इतना ही चेंज किया, इससे ज़्यादा चेंज नहीं किया। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो आपको मालूम है मिक्स्ड इकोनॉमी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, नागार्जुन सागर कौन नदी से है, कौन नदी पे है, कौन आर्टिफिशियल रिजर्वर है, किस नदी से रिलेटेड है? इस टाइप के क्वेश्चन आप PYQs में लगातार देखने को मिलेगा। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस से रिलेटेड है? याद रख लीजिएगा, कौन सा? अपना कृष्णा नदी से। ठीक है, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, मैं ज़्यादा ठीक है बोलता हूँ ना, मुझे सर अरे ये क्या हो गया, सॉरी, कोई देखा नहीं ना, नहीं देखा होगा उम्मीद करते हैं। विच टाइप ऑफ वर्ल्ड वाज इफेक्टेड बाय सुनामी इन 26 दिसंबर 2004? यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीटेड, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट करा रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा, वो प्योर SCRT है। SCRT में बुक में जो डाटा इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ें। ठीक है, उतना नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको मालूम है डिजास्टर मैनेजमेंट में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है टोटल, तो 6 नंबर वहाँ से ईजिली कवर हो जाएगा। जाके देख लेना, PYQ बना हुआ, मतलब
PDF अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपने SSCRT बुक में वो पीला कलर का बॉक्स में डिब्बा में देखा होगा, तो फर्स्ट या सेकंड पेज में ही है। तो कहाँ पे आया था? बे ऑफ बंगाल। या फिर आप सिंपल से पूछ लेगा बे ऑफ बंगाल में कब आया था सुनामी, तो आपको याद रखना 26 दिसंबर 2004। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ये पूछेगा क्या आया था? सुनामी आया था भैया, बस यही सब पूछेगा। 3 क्वेश्चन बना दिए यहाँ से मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कल ये क्वेश्चन किया था ना, वही क्वेश्चन आता है व्हाट आर द, या पिछले वीडियोस में किया होगा आपने, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम। कहाँ से किया था? डायरेक्ट SCRT में भी यही क्वेश्चन था। क्या का? ब्रेकेज ऑफ केबल, डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन टावर, या फिर रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ द टावर। नन ऑफ दिस। क्या क्या फेलियर है इसमें से? मेन फेलियर क्या है कॉमन कम्युनिकेशन का? भाई तार ही टूट जाएगा, तुम बात कहाँ से करोगे? कनेक्शन ही खराब हो गया, तो ब्रेकेज ऑफ केबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं 26। अपना जो बाढ़ है वो डैमेज किसको करता है? क्रॉप्स को, एनिमल को, बिल्डिंग को, ऑल ऑफ दिस। तुमको क्या लगता है किसको अफेक्ट करता है? ये सब क्वेश्चन तुमको बताना चाहिए। हाँ, हम लोग कहाँ थे? बाढ़ बचाओ आंदोलन में। तो ये किसको डैमेज करता है? ऑल ऑफ दिस, सभी को यार। फसल को भी, एनिमल को भी, बिल्डिंग को भी। पानी आ जाएगा तो सबको ना नुकसान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? ये भी आपने पढ़ा था, है ना। सबसे ज़्यादा पिच रोड कहाँ पे पाया जाता है? लॉन्गेस्ट इंडिया में, महाराष्ट्र। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे रिलेटेड है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, SCRT से डायरेक्ट है, ये रोडवे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग फ्लड पीपल शुड गो, मतलब कि बाढ़ के दौरान पीपल को कहाँ जाना चाहिए? ये क्वेश्चन कल ही आपने किया था। कहाँ जाएगा? ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसमें। हाईलैंड में जाएगा, ऊंचा जगह में जाएगा। बाहर जाके क्या करेगा? फील्ड में जाके क्या करेगा? ठीक है, नाउ हेयर, तो सिंपल सा हाई में चल जाएगा भाई, बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कौन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है? ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। देख लेते, ऑप्शन में देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जनता दल, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन आपके सामने। आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। देखो ये सब जो है, ये सब रीजनल पार्टी नहीं है, तो अपना ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड जो है, ये कब फॉर्म हुआ था मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव में। अगर आपको याद है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा जनता दल यूनाइटेड कब फॉर्म हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपको एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो कल मैंने कांग्रेस कब बना था ये भी बताया, भारतीय जनता पार्टी कब फॉर्म हुआ ये भी बताया। आज आपको बताना है जनता दल कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये कैसा है? एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी था। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन कौन कराता भैया? कल इस टाइप का क्वेश्चन किया था आपने। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिला परिषद, स्टेट इलेक्शन कमीशन, या फिर आपका क्या स्टेट गवर्नमेंट? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन का मामला है भाई। तो उसके बाद फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट पंचायत राज बिगन? पंचायत राज कहाँ से शुरुआत हुआ? ठीक है, ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मतलब अक्सर जो अच्छी चीज़ें हैं वो राजस्थान से ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन VVI वाला क्वेश्चन था, अच्छा वाला क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है सब। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, यहाँ आ जाते हैं भैया, आजा आजा आजा। कल इसी टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा था कल ही से इसी टाइप का आंसर दिया था। व्हाट ऑफ द ईयर 1975 इज नोन एज इंडियन पॉलिटिक्स? कल इमरजेंसी कब लागू हुआ था? पढ़ा था 1975। वही क्वेश्चन क्या पूछा है? 1975 को क्या हुआ था? तो क्या बोला था? इंटरनल इमरजेंसी वाज इम्पोज इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, टाइम नहीं लगाते हैं। टोडी, एंटी टोडी मूवमेंट, ये इन विच प्रोविंस डिड टोडी मूवमेंट बिगन? तो कहाँ पे ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत शुरू हुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। इसका ना डेफिनेशन वगैरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में मूवमेंट वगैरह आ जाता है, तो सब्जेक्टिव के लिए भी साथ साथ रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
हु कंसिडर रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको कम्युनल बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं, सेकुलर या फिर एसेस्ट। ये सारा का सारा डेफिनेशन आपको बता दिया गया है कुछ दिन पहले के वीडियोस में। तो क्या हो जाएगा अपना कम्युनल, ठीक है, जो कंसिडर करता है रिलीजन ऑन द मेन बेसिस ऑफ कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन, आपने बहुत बार सॉल्व किया। पावर शेयरिंग इज राइट बिकॉज, क्यों? क्योंकि क्या करता है वो, क्या करता है, रुकावट मतलब रिड्यूस करता है, कम करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं कहीं चला गया था तो अगर कुछ छूट गया हो तो उम्मीद करते नहीं, मैं आधा पूरा बात कंप्लीट कर ही लिया हूँगा। ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें से व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7 पार्टी अलायंस इन नेपाल। कल नेपाल से क्या क्वेश्चन पढ़े थे हमने, कुछ क्वेश्चन पढ़ा था ना, तब हम लोग म्यूचुअली सवन का पानी किए थे, नेपाल से क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ ही चुके हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 7 पार्टी अलायंस का। तो जो बात था किस लिए किया था, वो एक क्या बनाने के लिए, स्टेबलाइज डेमोक्रेसी के लिए 7 पार्टी अलायंस किया था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक। और ये बता दीजिएगा कल नेपाल के बारे में हम लोग क्या बोले थे, मतलब किस टॉपिक पे क्वेश्चन था, थोड़ा सा बता दीजिएगा, आपका भी रिवाइंड हो जाएगा। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर, ये नेक्स्ट है ना, कुछ छूटा तो नहीं, एक बार रीचेक, हाँ चलो चेक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन SCRT से डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ इंडिया। मैं एक बात बोलना चाहूँगा फिर से, अगर आपने NCERT पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप SCRT की ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन वाला वीडियोस देख लेना, काम तमाम हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विच ऑफ दीज स्टेट ऑफ इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, कोल के लिए कौन सा स्टेट है लार्जेस्ट। कोल के लिए आपको झारखंड जाना पड़ेगा। कहाँ पे? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप, मोस्ट सुटेबल स्टेट टू जनरेशन सोलर एनर्जी। तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ एक ऑप्शन का, वो स्टेट का राजस्थान, ठीक है, याद रखना। ये भी SCRT से ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है इस पर। उसके बाद विच ऑफ द फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार, ये क्वेश्चन आपने कल किया था, यही क्वेश्चन एज इट इज़ किया था। क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता था दूसरा हो, लेकिन फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट इन ऑफ बिहार से क्वेश्चन आना स्टार्ट, ठीक है। तो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्वर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड केरला, ठीक है। तो कहाँ पे है अपना? वेस्ट बंगाल में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, क्या होगा लॉन्गेस्ट डैम? तो कौन सा हो जाएगा? हरिकुंड डैम। इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट डैम हरिकुंड डैम। प्राइमरी एनर्जी इसमें से कौन सा है? ठीक है, सॉरी देखो मैंने भी वही गलती कर दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी, इसमें से प्राइमरी एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी एनर्जी का, तो अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एनर्जी है, ठीक है। बाद बाकी सब प्राइमरी है। उसके बाद आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। SCRT ऑपरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ऑप्शन का न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड हाजीपुर। तो क्या लगता है आपको? बहुत बार आपने बताया भैया हाजीपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राइस इज, बताया था कल के वीडियो में, खरीफ, रबी, जायद, इस सब का एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। तो राइस कैसा है? अपना खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें से कौन प्राइवेट, नॉट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री इसमें से नहीं है, मतलब नॉट अ प्राइवेट सेक्टर, इसमें से प्राइवेट सेक्टर नहीं है, सिंपल सा पूछना चाह रहा है। तो अपना जो ये सेल है ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। उसके बाद आते हैं कि विच मिनरल एसोसिएट विथ कोडेमा, तो कौन सा मिनरल एसोसिएटेड है, किससे संबंधित है? कोदेमा से। तो कोदेमा से कौन सा है याद रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब मीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा, धीरे धीरे चलते हैं। ऑपरेशन, देखो 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 देखो, कल ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना, तुम्हें बोला था ना, देख रहे हो विनोद। जो चीज़ मैं करा रहा हूँ उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना, ऐसा नहीं कि है क्या दिक्कत है, नहीं ये सब कुछ नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं, अनदर नेम ऑफ ऑपरेशन फ्लोट,
क्या नाम बताए थे कल आपको, लिख के मैंने इसे बताया था। और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए कल के वीडियोस में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो लीची के लिए फेमस हो। अब तुम लोग तो हो गए ही इसमें से। देखो, जो बहुत लोग पूछते हैं भैया आप कहाँ से हैं, तो मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, मतलब कटिहार से हूँ। और कहाँ पे हूँ वो बाद में बताऊँगा, लेकिन कटिहार से हूँ फिलहाल। लीची प्रोडक्शन के लिए मुजफ्फरपुर आता है, इंपॉर्टेंट है। तो मुजफ्फरपुर एंड वैशाली हो सकता है, एंड कवर ये सब ऑप्शन ना रहे तो हो सकता है सिर्फ सिर्फ मुजफ्फरपुर रहे, तो आप लोग मुजफ्फरपुर को टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या 2 है डिस्ट्रिक्ट इसलिए हम लोग 2 को टिक किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन उसको क्या बोलते हैं। ये डेफिनेशन है किसी चीज़ का, इतना हिंट मिल गया, एक्सचेंज मनी और अपना सेविंग या फिर नन ऑफ दिस। ये सेविंग का डेफिनेशन था, आपको मैंने बताया था सेविंग का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट टाइप ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक। कौन सा, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, ओवरड्रॉल, उसके बाद आते हैं अपना रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें से कौन सा नहीं है, तो अपना ओवरड्रॉल, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है, मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टाइप ऑफ लोन आर ट्रेडेड इन अ कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ ऑल ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। जो लोन आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट वो कैसा है, लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसने कहा था, कौन कहा था, क्यों कहा था, इस सब डिपेंड करता है। अ कस्टमर, एक ऑप्शन आगे दिखेगा, ठीक है। अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर इन आवर प्रेमिसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। बताओ, ये लाइन मैंने पढ़ाया था कि नहीं तुम्हें, बिल्कुल पढ़ाया था। कहाँ पे, जब हम लोग इकोनॉमिक्स को SCRT लाइन बाय लाइन पढ़े तो उसमें ये लाइन हमने बताया था तुम्हें। कौन, हम लोग, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब हम लोग पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन ये कौन कहा था, आपने कल महात्मा गांधी के कथन के बारे में सीखा था, तो फिर से क्या हो जाएगा अपना महात्मा गांधी, ठीक है। इसमें से कौन कंपोनेंट नहीं है नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें से कौन कंपोनेंट नहीं है बोला है, तो नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तो अपना एजुकेशन जो है ये नहीं आता है। उसके बाद आते हैं इसमें से अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कन्वेंशनल सोर्स का एग्जांपल आना चाहिए, तो जो बचेगा वो बच गया। तो अपना टिंडल एनर्जी जो है, टिडल एनर्जी जो है, ये कैसा अनकन्वेंशनल सोर्स का एग्जांपल है, यानी एनर्जी। उसके बाद बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके है कि व्हेन वाज कोल वाज गोंडवाना सिस्टम फाउंड, व्हेन वाज कोल ऑफ गोंडवाना सिस्टम फाउंड, 25 करोड़ ईयर अगो, 20 लाख ईयर अगो, 2000 ईयर अगो, नॉन ऑफ दीज। तो 25 ईयर करोड़, मतलब करोड़ ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से खरीफ फसल, वही रबी खरीफ इसी में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा खरीफ का एग्जाम्पल है, खरीफ का, रबी का, जायद का एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा राइस व कॉटन ये सब आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें से कौन सा फेवरेज क्रॉप नहीं है, इसमें से नहीं है, तो अपना शुगर कैन होता है, ये फेवरेज क्रॉप नहीं है। उसके बाद आते हैं अब इस कनाडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ से, वेयर इज़ अ कैंडला, कैंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो कहाँ है, अपना गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आते हैं, गुटनबर्ग बॉर्न हुआ था कहाँ पे, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। ये भी बुक से क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिसे गुटनबर्ग, जिसे जर्मनी, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग, हु स्टार्टेड प्रिंटिंग, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कल के वीडियो में था, लेकिन आज पूछ रहा है कौन स्टार्ट किया, तो भैया इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में आपको कैक्सटन याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 नोन एज विच नेम, किस नाम से जानते हैं हम लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अक्टूबर रेवोल्यूशन कब होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1917 देख लिया, आपको नाम पूछ लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत उलट पुलट कर देता है, लेकिन आपको सीधे से सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था? भाई ये सब क्वेश्चन कहाँ से है? सारे के सारे SCRT आपके कहाँ से, SCRT ऑपरेशन से है। रेड आर्मी कौन फॉर्म किया था भैया? टॉल्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा है यार, 1906 को फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है। ये भी डेट शीट वाला क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद अपना जो है क्वेश्चन नंबर है तेहंत श्री क्वेश्चन नंबर 64, अपना जो तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? आपको इनका नाम याद रखना, पटना से है, ठीक है। पटना में और कौन थे आपको ये बताना है, और भी बहुत कुछ थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं सिपाही अपना सोपी रिवोल्ट वो कब हुआ था, टेक प्लेस? ये भी डेट शीट वाला क्वेश्चन है, तो 1857 को हुआ था। रेवोल्यूशन रिलेटेड टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, वाइट रेवोल्यूशन किससे? वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, कौन से वाइट रेवोल्यूशन किससे है? डेयरी प्रोडक्ट, वो किससे रिलेट करता है? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर है? काम खत्म, प्राइमरी सेक्टर। इतना ही दिमाग लगाना था, इसलिए हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं भैया? ये आपको याद होना चाहिए अगर आप बिहार से हैं तो 22 मार्च को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। और लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे होता है? सोनपुर, हाजीपुर, बक्सर या भागलपुर में? कहीं ना कहीं ये वीडियो, ये क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं करवाया हूँ, तो सोनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द टॉम ऑफ हिस्टोरिकल रोल ऑफ सासाराम, ये कौन सा है? ये भी आपने कल लग रहा पढ़ा था, मुझे जहाँ तक याद है, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल मशीन? देखो वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया ना। फ्लाइंग शटल जो बनाया था उनका नाम क्या था? जॉन की। जेम्स वाट स्टीम इंजन, और ये भी कुछ ना कुछ बनाया था, SCRT में आपने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 चलते हैं कि इन विच स्टेट दुर्गापुर स्टील प्लांट लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अपना वेस्ट बंगाल, झारखंड। तो कहाँ पे लोकेटेड है बता दो जल्दी से। आपका वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेडोन वॉर टेक प्लेस। सेडोन वॉर कब टेक प्लेस हुआ था? 1871, 1870, 1848, 1815। तो 1870 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिगेल क्या था? अच्छा क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में हमने कराया था। जर्मन चांसलर था, पॉलिटिशियन था, फिलोसोफर था या नॉन ऑफ दिस? ये कैसा? हिगेल एक फिलोसोफर था, ठीक है, दार्शनिक जिसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीमेंट हेल्ड बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम इन मार्च 1946 बाय विच नेम? कौन सा नेम से जाना जाता था? हनोई एग्रीमेंट। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड कब हुआ था? तो अच्छा क्वेश्चन है, 1905, याद रखिएगा, डेट शीट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बहुत सारा टाइप पढ़ा था सिस्मिक वेव का, तो उसमें से लोएस्ट इंटेंसिटी किस में पाया जाता है? कौन से वेव में? तो एल वेव में। ऐसे याद रखिए, एल से लोएस्ट, एल से एल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर इन द ओशियन? कितना वाटर? 80%, 85%, 95% और 97%। तो कितना परसेंट? 90%, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ नो रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर ऑफ द बिहार? इसमें से कौन सा रिवर है जिसका कोई वैली प्रोजेक्ट नहीं हुआ? ऑप्शन सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो किस पे नहीं हुआ है? तो अपना पुनपुन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट क्रॉप जो है वो कैसा है? खरीफ है, रबी है, जायद है, नन ऑफ दीज। तो वेट क्रॉप ऐसे एग्जाम्पल है किसका? रबी का, यानी खरीफ, जायद, ये सबको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अपना बलवंत राय मेहता कमेटी? इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग फटाक से। सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, या फिर अपना पंचायत सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये किससे है? याद रखिएगा, पंचायत राज सिस्टम से। तो ये हमारा टोटल आज का 80 क्वेश्चन। देख लो, डिफाइन नेशनलिज्म ये भी करा रखा है, ठीक है। दांडी यात्रा ये भी तो तुम करिए। गुटनबर्ग डेवलपमेंट मशीन, ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं? देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्टेबलाइज हुआ था। ये सारा का सारा ऑलरेडी तुमको सारा का सारा सब्जेक्ट की बुकलेट अपलोडेड है, वो तुम जाके कर सकते हो, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है, ठीक है। तो आज का ये 80 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DYQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तुम कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारा कितना सही हुआ, कितना गलत, और
अगर कुछ एक आध दो ऑप्शन अगर गलत हो जाए तुम कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लगना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर और बहुत सारा सपोर्ट ये करते रहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू सो मच।